अमेरिका और तुर्की के बीच रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन ने इसकी पुष्टि की कि तुर्की ने रूस में बने S-400 सिस्टम का परीक्षण किया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच पहले से ही बयानबाजी चल रही है। एर्दोआन ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें अमेरिका की आपत्तियों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षण किए गए हैं और किए जा रहे हैं। अमेरिका के रुख की हमें कोई परवाह नहीं है। अगर हम अपने पास मौजूद इन क्षमताओं का परीक्षण नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के परीक्षण की कड़ी निंदा की। पेंटागन के प्रवक्ता जोनाथन रॉथ हॉफमैन ने कहा कि इन परीक्षणों से सुरक्षा संबंधों पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारी स्थिति स्पष्ट है, ये तुर्की के अमेरिका और नेटो सहयोगी होने की प्रतिबद्धताओं के मुताबिक नहीं है। तुर्की के रूस में बने एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण शुरू करने की रिपोर्ट करीब 2 हफ्ते पहले से आ रही थी। इसके बाद पेंटागन, अमेरिकी विदेश मंत्रालय और अमेरिका के कुछ सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। पेंटागन ने तुर्की को चेतावनी देते हुए कहा था कि ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया जाना चाहिए। तुर्की ने पहली बार 2017 में रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। इनकी डिलीवरी पिछले साल जुलाई से शुरू हुई है। अमेरिकी अधिकारियों ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि वो एडवांस्ड रूसी रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इससे नेटो के मिलिट्री सिस्टम्स खतरे में आ सकते हैं। तुर्की पहले भी इन चिंताओं को खारिज कर चुका है और एर्दोआन ने पिछले सप्ताह इस बात के संकेत दिए कि अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे उन्हें अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़े। एर्दोआन ने कहा था, ऐसा लगता है कि अमेरिकी इस बात को लेकर ज्यादा परेशान हैं कि ये हथियार रूस के हैं। उन्होंने कहा, हम अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2017 में तुर्की और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा $2.5 अरब में हुआ था, जबकि इसी साल अगस्त में तुर्की ने रूस के साथ अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया। रक्षा मामलों के जानकार और इंडियन डिफेंस रिव्यू के एसोसिएट एडिटर कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं कि अमेरिका और तुर्की के बीच कुछ वजहों से तनाव बढ़ रहा है। वो कहते हैं, सीरिया में तुर्की रूस के साथ गठजोड़ बनाकर लड़ रहा है, जबकि अमेरिका इससे अलग है। इसके अलावा आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में भी अमेरिका और तुर्की अलग अलग खेमों में खड़े हैं। तुर्की मध्य पूर्व में अमेरिका के बड़े सहयोगी सऊदी अरब को भी चुनौती दे रहा है। इतना ही नहीं, वो अमेरिका के विरोधी ईरान के साथ भी खड़ा हो गया है। वो कहते हैं कि यूरोप में तुर्की ग्रीस को परेशान कर रहा है और अभी हाल में ही तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और इन तमाम चीजों की वजह से दोनों देशों में तनाव पैदा हो रहे हैं। सिंह कहते हैं कि नेटो गठबंधन में अगर आप S-400 को लाएंगे तो तनाव पैदा होगा। अगर तुर्की अपने यहाँ S-400 लगाता है तो ये नेटो के लिए खतरा है और अमेरिकी प्रभाव के लिए भी चुनौती है। पहली डील के वक्त से मौजूद अमेरिकी आपत्तियों पर तुर्की ध्यान नहीं दे रहा है और उसने इन्हें दरकिनार करते हुए रूस के साथ S-400 का एक और सौदा कर लिया है। तुर्की के इस रुख से अमेरिका खासा नाराज है। कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं कि तुर्की और रूस के बीच भी कई मतभेद हैं, खासतौर पर अजरबैजान, आर्मीनिया और सीरिया को लेकर। फिर भी दोनों देशों के बीच तालमेल का बढ़ना अमेरिका को परेशान कर रहा है। कर्नल दानवीर सिंह एक अहम बात बताते हैं कि नेटो में तुर्की का रहना अमेरिका के लिए फायदेमंद है, इसलिए अमेरिका उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं कि दरअसल तुर्की चाहता है कि अमेरिका उसे नेटो से निकाल दे। तुर्की को अपनी रणनीतिक अहमियत समझ आ रही है। रक्षा मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि तुर्की के नेटो से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आगा कहते हैं, तुर्की में इस वक्त एक इस्लाम पसंद पार्टी सत्ता में है। उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका यूरोप में कम है। वो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं। साथ ही तुर्की इस्लामिक देशों का नेता बनने की भी कोशिश कर रहा है। तुर्की को फिलहाल इस बात की आशंका नहीं है कि अमेरिका उसके खिलाफ कोई बड़े प्रतिबंध लगाएगा। आगा कहते हैं कि तुर्की को लगता है कि अगर अमेरिका में जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो वो सौदेबाजी कर सकते हैं। तुर्की को ट्रंप से कोई खास उम्मीद नहीं है। दोनों देशों के बीच अगले कुछ समय तक ऐसे ही रिश्ते रहने के आसार हैं। आगा कहते हैं कि तुर्की ने सीरिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अजरबैजान, आर्मीनिया की जंग और ग्रीस जैसे इतने मसलों में हाथ डाल दिए हैं कि आने वाले वक्त में उसके लिए इन्हें संभालना मुश्किल होगा। आइए अब जानते हैं कि S-400 सिस्टम क्या है। S-400 ट्रायम्फ एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस की अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। नया सिस्टम S-300P और S-200 की जगह लेगा।
S-400 जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम अप्रैल 2007 में रूस की सेना में शामिल हुआ था। रूस के पास S-400 की 4 रेजिमेंट्स हैं जो अलग अलग जगह तैनात हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक मल्टी फंक्शन रडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्चर्स और कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़ा होता है। ये 3 तरह की मिसाइलें फायर करने में सक्षम है ताकि एक लेयर्ड डिफेंस तैयार किया जा सके। ये सिस्टम हर तरह के आसमानी हमलों का मुकाबला कर सकता है। इनमें एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ये सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। भारत भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर चुका है और फिलहाल रूस में इनका निर्माण चल रहा है। माना जा रहा है कि 2021 के अंत तक भारत को ये सिस्टम मिल जाएगा। भारत ने ये डील $5.43 अरब में की है। अमेरिका भारत को भी इस डील को ना करने की चेतावनी दे चुका है। भारत और तुर्की के अलावा चीन और सऊदी अरब भी रूस के साथ इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डील कर चुके हैं।